किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी कभी ज़्यादा कंजूसी, ज़्यादा बुद्धिमानी और काम को टालने की आदत व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान कर देती है और वो व्यक्ति उम्र भर पश्चाताप करता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शाबुद्दीन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर एंड यूथ आइकन, आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी के साथ में। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने आप को बहुत ज़्यादा विवेकवान समझ के और कंजूसी करके और काम को टाल के अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। एक बार की बात है, एक गांव में एक मजदूर रहता था और वो मजदूर मिट्टी खोद कर अपने गधे पर लाद कर शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन की बात है, वो व्यक्ति मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसको एक बहुत ही चमकीला पत्थर मिल जाता है। जब उसको वो चमकीला पत्थर मिला तो उसने वो पत्थर अपने गधे के गले में टांग दिया, क्योंकि उसको वो पत्थर बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, तो उसने अपने गधे के गले में टांग दिया। अब वो मिट्टी भर के शहर की तरफ चला तो वहीं थोड़ी दूरी पर उस गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी ने वो पत्थर जब देखा तो सेठ जी को वो पत्थर बहुत पसंद आया और सेठ जी ने उस पत्थर को उस मजदूर से लेने की इच्छा जाहिर की। तो उस मजदूर ने उस पत्थर को सेठ जी को देने के लिए 50 रुपये मांगे और सेठ जी ने उस मजदूर को 50 रुपये खुशी खुशी दे दिए और वो पत्थर मजदूर से ले लिया। अब सेठ जी ने वो पत्थर अपने तराजू पर लटका दिया। अब सेठ जी उस पत्थर के साथ में सामान लोगों को तौल के दिया करते थे। पत्थर तराजू पर लटका, सेठ जी बड़े खुश थे। एक दिन उस गांव में शहर से एक जौहरी आया। जब जौहरी ने उस सेठ जी की दुकान पर उस पत्थर को देखा तो जौहरी बहुत ही शॉक्ड हुआ, हक्का बक्का रह गया। बोला, ये क्या बेवकूफ़ दुकानदार है, इसको इतना भी नहीं पता कि इसने इतना कीमती, बेशकीमती हीरा और तराजू पर बांध रखा है। शायद इसको इसकी नॉलेज नहीं है। तो सेठ जी ने वो बेशकीमती हीरा यानी कि जो चमकीला पत्थर था उस सेठ से लेने की इच्छा जाहिर की। तो सेठ बोले ठीक है, मैं आपको ये पत्थर दे दूंगा, लेकिन मैं आपको इससे 100 रुपये लूँगा, क्योंकि मैंने ये 50 रुपये का ख़रीदा है, 100 रुपये से 1 रुपया कम नहीं दूंगा। अब वो जौहरी मोल भाव करने लगा और बोला 80 रुपये दूंगा, 80 में देना है तो दो और नहीं देना है तो मत दो। सेठ 100 पर टिक गया और जौहरी 80 पर। काफ़ी देर बहस होने के बाद जौहरी वहाँ से चला गया और बोला मुझको नहीं चाहिए। अब जौहरी जब जा रहा था तो मन ही मन सोच रहा था, बोले सेठ को कौन से समझ है, आज नहीं तो ये कल देगा, कल मैं आऊँगा और इससे ये पत्थर 80 नहीं 90 रुपये दे के ले जाऊँगा। इसको इतना विवेक कहाँ है कि ये समझ पाए कि ये हीरा है। यदि इसको मालूम होती तो ये 100 रुपये में देने को राजी नहीं होता। जौहरी ऐसा सोचता हुआ चला गया। कुछ घंटे के बाद उस गांव में एक दूसरा जौहरी आता है। जब वो दूसरा जौहरी उस सेठ की दुकान पर तराजू में लटका हुआ वो चमकीला पत्थर देखता है तो वो दूसरा जौहरी उस पत्थर को खरीदने की इच्छा जाहिर करता है। तो सेठ उसको बोल देता है, बोले साहब मैं इसके 100 रुपये लूँगा, क्योंकि मैंने इसको 50 में ख़रीदा है, थोड़ा मुनाफा पर तो मैं भी लूँगा, 100 से 1 रुपया कम नहीं दूंगा। और दूसरे जौहरी ने उस व्यक्ति को 100 रुपये दिए और वो पत्थर लेके चला गया। अगले दिन जब वो पहले वाला जौहरी आया और सेठ से बोले लाइए वो पत्थर आप मुझको दे दीजिए, मैं आपको पूरे 100 रुपये देता हूँ। तब उस सेठ ने बोले माफ़ करना साहब, वो पत्थर तो आपके कुछ घंटे बाद एक दूसरे महापुरुष आए थे और वो मेरे से 100 रुपये में ख़रीद के ले गए। जब ये बात उस जौहरी ने सुनी तो वो जौहरी उस सेठ पर भड़क गया। बोला, तू बेवकूफ़ है, तुझमें अकल वकल है कि नहीं, तूने इतना बेशकीमती हीरा और 100 रुपये में दे दिया, तुझको इतना भी नहीं मालूम कि उसकी बहुमूल्य कीमत थी, उसकी कोई कीमत नहीं, अमूल्य था वो, उसकी कीमत करोड़ों में थी, तुझको इतनी भी अकल नहीं है, तूने करोड़ों का हीरा और 100 रुपये में दे दिया। जब ये सारी बात सेठ ने सुनी तो सेठ बोले साहब माफ़ करना, मुझको तो इतना ज्ञान नहीं था, मुझको पता नहीं थी कि वो एक हीरा है और वो अमूल्य है, लेकिन आपको तो पता थी वो एक हीरा है और उसकी कीमत करोड़ों में है, फिर भी आप कल मुझसे 20 रुपये के लिए बहसबाजी कर रहे थे। जब आपको पता थी तो आप 100 रुपये देकर उसको ले क्यों नहीं गए? मुझसे ज़्यादा कम अकल तुम मुझे आप लगते हैं, मुझसे ज़्यादा कम अकल तो आप हैं, आपको इतना भी ज्ञान नहीं था कि वो इतना हीरा मैं 100 रुपये में ले रहा हूँ। जब ये बात
उस जौहरी ने सुनी तो वो जौहरी शर्म से पानी पानी हो गया और मुंह लटका के वहाँ से चला गया। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है, इस कहानी से हमको 3 सीख मिलती है माय डियर फ्रेंड। पहली सीख तो हमको ये मिलती है कि हमको कंजूसी हर जगह नहीं करनी चाहिए। हर जगह कंजूसी करना कभी कभी घाटे का सबब हो जाता है। और दूसरी सीख हमको ये मिलती है कि हमको ज़्यादा विवेकवान नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा। हमको ज़्यादा विवेकवान नहीं बनना चाहिए। और तीसरी सीख और मोस्ट इम्पोर्टेंट सीख हमको ये मिलती है कि कभी भी हमको काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी आती नहीं। पल में, एक कहावत भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो थैंक यू दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि अगली कहानी या अगली कोई वीडियो मेरी आएगी तो आप उसको देख पाएँ। थैंक यू। जय हिंद।